जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए दुनिया में काम करने का एक बड़ा कॉन्सेप्ट रहा और तमाम लोग ही काम करते हैं बेचारे किसी ना किसी तरीके से। हर बंदे की अपनी अपनी जो है वो एक महारत है जिसके तहत वो काम करता है। किसी दौर में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान में एक बंदा जो है वो काम करता है और 6 लोग जो हैं वो खाने वाले होते हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बदला, हमने यूरोप की तरफ देखा, दुनिया की तरफ देखा, हमें पता चला कि दुनिया में लोग जो हैं एक घर में जितने भी अडल्ट्स हैं वो सारे काम करते हैं। औरतें भी काम करती हैं, मर्द भी काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ इस थ्योरी ने जन्म लिया कि जी हम अपनी आधी आबादी को पाकिस्तान में बिठा कर जो है वो किस तरह से तरक्की कर सकते हैं। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम तरक्की कर रहे थे, जबकि हमने ये सोच नहीं अपनाई थी। उस वक्त हम तरक्की कर रहे थे। हमारा मसला ये नहीं था कि हमारी आबादी आधी जो है वो घर बैठी हुई है, हमारा मसला कुछ टेक्निकल फॉल्ट का था। खैर, अभी हम उस तरफ नहीं जाते कि वो टेक्निकल फॉल्ट क्या था, क्योंकि उसके ऊपर बात करने वाले और बड़े दोस्त हैं, एक दूसरे की टांगें खींचने वाले। तो सवाल ये था उस वक्त कि अगर हम अपनी आधी आबादी को घर बिठाएंगे तो शायद हमारा काम का मसला जो है वो हल नहीं होगा। हमें उनको भी आगे लाना चाहिए। फिर खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई, बहुत कुछ हुआ। ये एक लंबी बहस है, लेकिन आखिरकार हमने इसका तोड़ निकाल लिया कि भाई सब काम करेंगे। हमने उस तरफ तरक्की की, लेकिन जो बेसिकली मेन प्रॉब्लम था हमारा, हम उस तरफ नहीं आए। मेन मसला हमारा ये था कि दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है कि आप ना सिर्फ के खुद काम करते हैं, आपकी फैमिली के तमाम लोग काम करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपका पैसा भी काम करता है। फिर कहीं जाके पूरी पड़ती है, जिसको हम लोग पाकिस्तान में कहते हैं। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, हम इस वक्त ये तो समझ चुके हैं कि काम करने के बगैर गुजारा नहीं होगा। घर के जो जितने भी अडल्ट्स हैं उनको काम करना चाहिए। बालिग लोग जितने भी हैं, चाहे वो खवातीन हैं या मर्द हैं, उनको काम करेंगे तो इकोनॉमी जो है वो जनरेट होगी। लेकिन अभी हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं आ रहे कि हमारा जो पैसा है उसे भी हमें काम पर लगाना होगा। क्योंकि वजह यह है कि जो हम कमा रहे हैं और जिस जगह हम उसको रख रहे हैं, वहां पर वो हर गुजरते हुए दिन के साथ डीवैल्यू होता चला जा रहा है। अगर हम 1 साल पहले अगर हमने 1 लाख रुपया रखा था, तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारे यहाँ चूंकि वो तो खैर 30, 32, 33% है, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट रेट की ही बात कर लें तो 22% है। तो वो 22% के हिसाब से वो पैसा कम हो गया। हमें उसको किसी ना किसी जगह पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसको किसी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें, अब इन्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहली चीज जो जहन में आती है वो आती है प्लॉट खरीद लो। अब प्लॉट जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी जो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है उस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे किसी वक्त, लेकिन यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में हमारे जहन में सबसे पहली चीज आती है जी प्लॉट खरीद लें। कुछ कुछ अरसे के बाद जो है जी वो प्लॉट हम बेच देंगे। किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि शायद कुछ अरसे के बाद जितनी इन्फ्लेशन है वो उसको बीट कर जाए और हमारी जो लगी लगाई रकम है, जितने इन्फ्लेशन के बाद हमें मिलनी चाहिए, कटौती के बाद, कटौती ही कहता हूं मैं इसको क्योंकि पड़ा पड़ा उसमें जो है वो कट लग जाता है 22% का, तो चलें हमारा पैसा तो कम से कम बच जाएगा। एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हो सकती है। लेकिन अगर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने उस पैसे को प्रॉपर्टी की सूरत में, प्लॉट की सूरत में वो जो है वो खरीदे। मैं बिल्डिंग्स की तो बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग्स की इकोनॉमी जो है वो कुछ और है। दुनिया में जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है वो कुछ और है, हमारे यहाँ कुछ और है। अब उसके पास फर्ज कीजिए कि 50 लाख रुपया नहीं है, उसके पास 1 करोड़ नहीं है, 70 लाख नहीं है, तो वो क्या करे? क्या वो अपना पैसा जो है वो उसी तरह से रख छोड़े? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको फिर भी उसे उसे काम पर लगाना होगा। यार वो कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा ना। देखिए अगर तो हम दुनिया के उस खित्ते में रह रहे हों कि जहां पर जो है वो सोने की अशरफियां चलती हैं, तो फिर तो मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। आपके पास अशरफी है, आपने रख दी, वो आज भी उतने की है, वो कल भी उतने की है, वो 3 साल बाद भी उतनी होगी। पूरी दुनिया में उसकी कीमत एक जैसी होगी। लिहाजा जितनी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होगी, आप अगर वो सोना अमेरिका में लेकर जाएंगे वो भी उतने का बिकेगा, पाकिस्तान में लेकर आएंगे वो भी उतने का बिकेगा। वो ठीक है, कुछ एक्सचेंज रेट है, कुछ जो है वो दीगर मामलात हैं, कुछ टैक्सेस हैं, सो एंड सो वो दुनिया में वो बदलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल आपको कुछ ना कुछ उसका जरूर मिलेगा और आपका पैसा ज्यादा डिवैल्यू नहीं होगा करेंसी एक्सचेंज के नतीजे में। लेकिन अब अगर आपके पास पैसा नहीं है कि आप गोल्ड की तरफ जा सकें, ज्यादा
या गोल्ड की आपको समझ नहीं है, या आपको प्रॉपर्टी जो है वो उतना पैसा नहीं है आपके पास, तो यार कम से कम जो पैसा जहां पर पड़ा है आप उसको तो काम पर लगाइए। वो और नहीं तो कम से कम इन्फ्लेशन तो वो बीट नहीं कर सकता, चले जितना इंटरेस्ट रेट है उसको भी बीट नहीं कर सकता, लेकिन उसके कुछ ना कुछ तो वो वापस लेकर आएगा। उसमें आप टर्म डिपॉजिट में पैसा रख सकते हैं, आप उसको स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लगाकर आप क्या समझेंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें स्टॉक मार्केट का नहीं पता, तो स्टॉक मार्केट सीखें। अगर समझ में नहीं आती तो किसी से पूछें, हमारी वीडियोस देखें, हमारे कोर्सेज अटेंड करें। लेकिन हम कहते हैं, आप अगर कहते हैं, फर्ज करें जी कि मैंने पैसा स्टॉक मार्केट में भी नहीं लगाना और मैंने जो है वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लिहाजा अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तो यार आप मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। 5,000 रुपए से वो आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, कुछ जो है वो शायद इससे भी कम पे आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो अपना पैसा उसमें डाल दीजिए। अब फर्ज कीजिए कि आप कहते हैं मैंने वो भी नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना, मैंने वो भी नहीं करना, तो चलें आपका पैसा बैंक के अंदर तो पड़ा है, और अब तो आपको पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग भी अवेलेबल है, तो वहां पर ही आप जो है वो उसके बैंक मैनेजर के पास जाइए और उससे पूछिए कि यार कोई इस्लामिक कोई ऐसा अकाउंट है कि जिससे मुझे मेरा ये पैसा जो है ये थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दे, कुछ ना कुछ तो लेकर आए महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, कि कम से कम आपका जो पैसा डिवैल्यू होना है यार उसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो आपको मिले। या कि आपने कोई काम भी नहीं करना और अपना पैसा भी आपने डिवैल्यू करते रहना है, और फिर जो है वो आपने ये सोचना है कि जी आप जो है वो ग्रो कर जाएंगे, तो ये बात जो है ये कम से कम मेरी समझ में नहीं आती कि आप खुद भी दिन रात काम करेंगे, आप अपने घर वालों को भी काम पर लगाएंगे, आप बच्चों को भी तरगीब देंगे कि बेटा अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप जो है वो काम पे जाएं, लेकिन वहां से जो कुछ कमा के लेके आ रहे हैं वो आप किसी ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहां पर उसका मुंह नीचे की तरफ है। तो ऐसी तमाम की तमाम मेहनत का क्या फायदा कि जहां से कमा के आपने पैसा किसी ऐसी जगह पर रखा जहां पर उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो वो तो आपका पैसा डिवैल्यू होता जाएगा। कम से कम उसकी जो नीचे जाने की जो रफ्तार है आप उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरह से चले मैं मान लेता हूं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सालाना 25-30% का आउटपुट नहीं लेते, मैं इस तरफ बिल्कुल आपसे नहीं कहता कि आप इतना जो है वो आउटपुट लें, लेकिन अपने पैसे को लगाइए कि वो कम से कम 12, 14, 15, 18% तो लेके आए साल का, ताकि जितना काम आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत के नतीजे में आप जो थोड़ा बहुत अपना सेव कर रहे हैं यार, उसका मुंह अगर ऊपर की तरफ आप नहीं कर सकते तो उसको कम से कम स्ट्रेट तो रखें, ताकि साल के बाद कम से कम आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो आए, आपको ये तो पता हो कि आपने इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत बीट किया है। तो आज की ये सारी जो गुफ्तगू है ये करने का मकसद ये है कि आप अपने पैसे को भी काम पर लगाइए। दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो काम करने का है, और काम करने के साथ साथ अपने पैसे को भी काम पर लगाना है। जब तक हमारे यहाँ ये अपने पैसे को काम पर लगाने के का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं आएगा, और हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मुगलजात में फंसे रहेंगे कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने अपना पैसा वहां पर नहीं रखना, मैंने जो है वो अपना पैसा उस जगह पर नहीं लगाना। हमें अपने माइंड को क्लियर करना होगा कि बेसिकली ये मनी सर्कल है क्या। जब तक ये मनी का सर्कल आपके समझ में नहीं आएगा, ये मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी कि अपने पैसे को काम पर लगाना कितना जरूरी है। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम इन तमाम टॉपिक्स को मजीद डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। जब तक हम पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे यकीनन हमारे मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।